ओम शांति दोस्तों। आप सभी का ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन के राजयोग के बारे में डिटेल्स बात करना चाहता हूँ कि ब्रह्म कुमारी संस्था में क्या टीचिंग दिया जाता है। तो पहला है मानव को एक अच्छे आदमी में परिवर्तन करने का, मानव को कैसे देवता बना जाए उसी के बारे में ये शिक्षा दिया जाता है। और जीवन का एक लक्ष्य, जो आदर्श लक्ष्य दिया जाता है कि हम कृष्ण के जैसे कैसे बने। तो नर्क से स्वर्ग की ओर जाने की पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाया जाता है। पिछले 1937 से भगवान शिव के द्वारा ये संस्था ब्रह्मा जी के तन में आकर के संस्था चालू हुआ था। तो इसमें ये सिखाया जाता है कि पहले चैप्टर में आप कौन हैं। आप एक आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं, और आत्मा है तो शरीर है, नहीं तो शरीर बेकार है। तो इसमें जो मस्तिष्क के भ्रुकुटी के बीच में एक लाइफ एनर्जी है वो रहती है, इसके कारण ही शरीर चलती है। और इसका डिटेल्ड में हम और एक वीडियो में जानेंगे। लेकिन हम एक आत्मा हैं, हम एक शक्ति हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो परमात्मा कौन है, जिसको गॉड, अल्लाह, ईश्वर कहते हैं, वो हम सभी आत्माओं का पिता हैं। शरीर का पिता हमारे लौकिक माता पिता होते हैं, लेकिन आत्मा को जो तैयार किए हैं, जिसको बनाए हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं। शिव और शंकर में अलग अलग है। शिव कल्याणकारी है और शंकर जो है उनको ध्यान करते हैं ताकि वो राजयोग करते हैं, शिव को याद करते हैं। सबका मालिक एक है। इसी कंसेप्ट से ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे सिखाया जाता है कि परमात्मा जो हैं वो सर्वोच्च हैं। परमात्मा ना तो जन्म मरण में आते हैं, वो अवतरित होकर के हमको मानव से देवता बनाते हैं। तो परमात्मा का ये विशेष कार्य इस धरा पर अभी चल रहा है। परमात्मा सर्वोच्च हैं, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मात्माओं के भी पिता हैं। वो सर्वोच्च हैं, वो सर्वज्ञ हैं। वो आत्मा को जन्म देने वाला एक ही परमात्मा, शक्ति, ऊर्जा हैं। तो गीता में भी जिसको वर्णित किया गया है वो परमात्मा के ही बारे में बताया गया है कि परमात्मा सर्वोच्च है। सभी धर्मात्माएं, देवात्माएं सभी उनको ही याद करते हैं। जीवन में सुख शांति पाने के लिए उनको ही सभी लोग तपस्या के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो भगवान जो शिव हैं उनका 3 मुख्य कर्तव्य है। वो ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर के नई सृष्टि का रचना करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना करते हैं, और शंकर जी के द्वारा इस पुरानी पति दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया, कलियुगी दुनिया को विनाश करके सतयुगी दुनिया का नई स्थापन करते हैं। तो परमात्मा का ये 3 दिव्य कर्तव्य हो गया। गॉड जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रक्टर। तो गॉड का ये 3 मुख्य कर्तव्य हैं। तो बात आता है भगवान कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं। परमात्मा सूर्य, चांद, सितारों से पार एक सुनहरे दिव्य वातावरण में, जिसको हम परम धाम कहते हैं, वहीं रहते हैं। परम धाम, जन्म मरम, परम धाम में भगवान रहते हैं। और परम धाम से नीचे आकर के इस धरा सृष्टि पर अवतरित करके हमें सच्ची सच्ची गीता ज्ञान सुना करके हमारे अंदर की बुराइयों को त्याग करने का एक सुनहरा एवं
शिक्षा देते हैं, जिसमें वो सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं कि ये भी कहा जाता है कि आने वाले जो कलयुगी दुनिया तो अभी पतित होकर के आने वाली सतयुगी दुनिया वो बहुत ही सुंदर होगा। अभी ब्रह्म कुमारी यही कहती हैं कि सारा विश्व ऑक्सीजन के ऊपर है और कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो गया है। तो जागो, ये दुनिया अभी महाविनाश के सामने है। तो अपनी अज्ञान रूपी अंधकार को त्याग करके एक अच्छी जीवन बिताएं। और ये भी कहते हैं ब्रह्म कुमारी की मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही धारण करता है। तो अभी ये सुंदर वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है जिसको 4 भागों में बांटा गया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी जो एक छोटा सा युग जो रह गया है कलयुग और सतयुग के बीच में, वो है संगम युग। और इसी समय भगवान धरती पर अवतरित होकर के हमको एक नई दुनिया स्थापन करने का निमित्त बनते हैं। तो स्वर्ग किसको कहा जाता है? जहाँ पर एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक मत होगा, सभी लोग देवी देवता के जैसे वहाँ आचरण करेंगे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो ये जो दिखाया गया चित्र में, ये चित्र में हम कैसे नीचे उतर आए वैसे ही दिखाया गया है। और भविष्य में महामारी परमाणु विश्व युद्ध होगा अमेरिका और यूरोप के बीच में, और ये दुनिया ध्वंस हो जाएगा। जहाँ पर भारत में गृह युद्ध होगा, उससे ही विश्व में विज्ञान गर्वित अमेरिका और यूरोप लड़ाई करेंगे। और ये है उसका प्रेडिक्शन ब्रह्म कुमारी ने किए हैं। स्वयं शिव ब्रह्मा तन में अवतरित होकर के ये ज्ञान दिए हैं, जिसमें 5 विकार जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको त्याग करने के लिए और ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति जैसे गुणों को धारण करने के लिए यहीं पे एक अनोखा शिक्षा दिया जाता है। और रावण और कोई नहीं था, वो विकारों का ही सूचक है। हमको ये विकार रूपी अवगुण को त्याग करके जीवन में ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग और दैवी गुण धारणा करके हमारे जीवन में दिव्य गुण जैसे सरलता, नम्रता, उदारता, धैर्यता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, ऐसे ही दिव्य गुण को हमारे जीवन में धारण कर हमको देवी देवता बनना है। मानव जीवन हम बहुत अमूल्य है। हम आत्मा मानव जीवन में ही प्रवेश करते हैं, लेकिन दूसरी योनि में हम नहीं जाते हैं। इसीलिए हम इस मानव जीवन को श्रेष्ठ करें, अपना जीवन को श्रेष्ठ करें। तो परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में आकर के नारी शक्ति के द्वारा एक नई सुनहरा सुंदर सतयुग, जिसको हेवन कहते हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। तो सर्वोच्च शिक्षक कौन है? जो ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड हो, ना कि जाति धर्म से कोई रिलेशन हो। धीरे धीरे समय बिगड़ता जा रहा है और भी आगे ऐसे ही बहुत ही महान भयानक दृश्य देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक सुनहरा सतयुग आएगा, जिसमें हम देवी देवता श्री कृष्ण और राधा के जैसे बन करके हम अपना जीवन को सुख आनंद से जिएंगे। तो यही है परमात्मा का ज्ञान। हमको रोज 1 घंटा दिन में जरूर पढ़ना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के आगे बढ़ रही है ये संस्था। योगः कर्मेषु कुशलम, ये राजयोग के बारे में बताता है। राजयोग वो ऐसी योग है जो कि आत्मा को पावन कर देती है। आत्मा को पावन कर परमात्मा की ओर एक सुनहरा यात्रा
तैयार कर देती है और राजयोग से ही हम सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस पा सकते हैं। यही एक संस्था